अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। NSM2 पार्ट 4 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A वर्क एग्जाम्पल हमारे पास 3 है, प्रैक्टिस नाउ 3 है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 आज हम करेंगे क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पहले से कर चुके हैं, इसलिए मैं आप ये थोड़ा फटाफट से करूँगी, तो आप बस सोल्यूशन को देखना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 12 है द नेट फोर्स F न्यूटन्स नीडेड टू पुश अ ब्लॉक along a horizontal surface is directly proportional to the mass m kg of the block when m is equal to 5, f is equal to 49. Find an equation connecting f and m. अब आपको एक चीज़ ये समझ में आ गई है बेटा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज़ है, यहाँ उन्होंने आपको बता दिया। मैंने आपको बहुत दफ़ा बता दिया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, तो अब आपको मैं सिर्फ इक्वेशन बनाना शुरू कर रही हूँ कि कांस्टेंट है m हमारे पास मास का आ गया। अब इक्वेशन हमारी बन चुकी है, हमें मालूम क्या करना है k की वैल्यू, तो हमें f गिवन है 49, ठीक है, और m हमारे पास है जनाब 5। ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ जाके 49 क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब फटाफट हम एक सम बना के इनको डिवाइड करके यहाँ देख लेते हैं। देन 49, 5 9s are 45, देन हमारे पास बच गए 4.0, 5 8s are 40। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई है, आप यहाँ पे देखिए k की वैल्यू हमारे पास आई है बेटा k इज इक्वल टू 9.8। अब आपने करना क्या है, आपने वही काम करना है, पुट द वैल्यू ऑफ k इन द इक्वेशन, f इज इक्वल टू 9.8 m। इस इक्वेशन को लेके हमको आगे अपना क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व करना है। पार्ट 2 में वो हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन m इज इक्वल टू 14। तो हम इक्वेशन तो बना चुके थे, जो हमारे पास आ चुकी है वो है एक मिनट, ये f इज इक्वल टू हमारे पास आ चुकी थी 9.8 m, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसको रखते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर, फाइंड द वैल्यू f n व्हेन m इज इक्वल टू 14। तो f तो हमें मालूम करना है, तो f तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। 9.8 हमें मालूम है और यहाँ हमें m की वैल्यू भी गिवन है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास f आ जाएगा 137.2 न्यूटन, ठीक है। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए हम जिस भी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं तो हमें उसके साथ यूनिट के मार्क्स मिलते हैं। तो 9.8 इंटू 14, तो जब हमें ये गिवन है तो अभी हमने क्या निकाला है, आपको पता है कि जब हम फोर्स निकालते हैं तो हम उसको न्यूटन के साथ डिनोट करते हैं। इसी तरीके से मास का हम kg लिखते हैं। फिर इसी तरीके से पार्ट 3 में ये हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m व्हेन f इज इक्वल टू 2156। तो हमें अपनी इक्वेशन पता है, f इज इक्वल टू 9.8 m। यहाँ हमें m की वैल्यू नहीं पता, यहाँ हमें f की वैल्यू पता है, तो यहाँ हम f की वैल्यू लिख लेते हैं 215.6 इज इक्वल टू 9.8 m। ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे, तो 215.6 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू m। तो हमारे पास m क्या आ जाएगा बेटे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 kg। तो अच्छा ये ज़रूर ख्याल रखिएगा जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने किसी सूरत भी यूनिट लिखना नहीं भूलना है, यूनिट लाजमी लिखना है। इक्वेशन हमारे पास यहाँ थी, अब इसका 4 पार्ट हमको सॉल्व करना है। हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है f इज इक्वल टू 9.8 m, जिसके तहत हमें ये पूरा अपना ग्राफ सॉल्व करना है। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो मास आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि m जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और f आ जाएगा ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। सपोज़ हम किसको करते हैं, 0 and 1 में इसको सपोज़ करती हूँ, तो बल्कि 1 में अभी नहीं लेती ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 0 को सपोज़ करके मैं देखती हूँ कि जब मास 0 है तो हमारे पास उसकी फोर्स क्या होगी,
f इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0, तो f इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, जब मास ही नहीं है तो वो देख लें फोर्स, ये इसको वेरीफाई कर रहा है। अब मैं मास को 1 सपोज करती हूँ, तो अब हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 9.8 इंटू 1, तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू 9.8, यहाँ पे भी आ जाएगा 9.8। ठीक है, अब हमें स्केलिंग करनी है। ये हमारे पास ओरिजिन है 0 का, और हमें पता है कि हमने यहाँ पर किसको रखना है, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ हमारा आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और इसको हमने इसी तरीके से लेके जाना है। तो 1 2 3 4 then 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसी तरह करने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक डिटेल बन जाना बेहतर है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ग्राफिंग पे स्केलिंग हम करते किस तरीके से हैं। अब आप बता सकते हैं कि स्केल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, ये हमने स्केल लिख लिया। अब हमें ये पता है कि जब हमारे पास m जो है वो 0 था, देखें यहाँ पे 0 था तो हमारे पास f भी 0 था, तो यहाँ तो हमारा ये सिंपल सा एक डॉट बन गया। लेकिन जब हमने इसको 1 पे लेके गए तो हमारे पास आप ये देख सकते हैं कि जो 9.8 नियरेस्ट टू, देखें ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसकी लाइन कनेक्ट करके बताती हूँ। अब देखें, आप इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं, आप ये देखें यहाँ से हमारी ये लाइन, ठीक है, 0 ओरिजिन से गुजर गई है। इसका मकसद है ये वेरीफाई कर रहा है एक दूसरे को। तो यहाँ हमारे पास हम अपना स्केल लिख लेते हैं, और स्केल इस तरीके से लिखा जाएगा MF। ये मैं आपकी उसके लिए लिख के दे रही हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जब 1 था, M1 था, तो हमारे पास F क्या था, 9.8। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को ठीक ठीक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The pressure P pascals of a gas in a container is directly proportional to its temperature T Kelvin when T is equal to 10, P is equal to 25। ठीक है, सबसे पहले तो हमें अपनी फटाफट वाली जो है वो इक्वेशन बनानी है। तो P is equal to KT, हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब वैल्यू किसकी मालूम करनी है, K की। P की वैल्यू हमें गिवन है, P की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है, 25 इंटू K मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो 25/10 इज इक्वल टू K, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5। K इज इक्वल टू 2.5। तो हम चल के इसको वैल्यू में पुट कर, उसमें इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2.5T। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन बन गई है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वही कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन T इज इक्वल टू 24। हमारी इक्वेशन हमारे पास आ चुकी थी, जो कि थी P इज इक्वल टू 2.5T। ठीक है, अब वो कह रहे हैं फाइंड करें P व्हेन T इज इक्वल टू 24। बहुत आसानी से हमारे पास आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल टू 60 पास्कल। ठीक है ना, P की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T व्हेन P इज इक्वल टू 12। अब आपको ये बात मालूम है कि हमारे पास P की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ आ गई P की वैल्यू और 2.5/T। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 12 डिवाइड हो जाएगा 2.5 से, और इस तरह हमें मिल जाएगी T की वैल्यू। T इक्वल टू 2.5 4.8। ठीक है, तो हमारे पास T की वैल्यू आ गई 4.8। तो हमने अपने ये क्वेश्चंस भी कर लिए, जो कि अब हमें जाना है अपने लास्ट पार्ट की तरफ। अच्छा बेटा, अब हमारी ग्राफिंग है, और सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो है T, और डिपेंडेंट है P। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं इसकी स्केलिंग कर लेती हूँ कि
इंडिपेंडेंट टी यहाँ आ जाएगा और डिपेंडेंट पी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सपोज करने की बात है तो ये 0 को मैं सपोज कर रही हूँ। मेरी इक्वेशन है P इज इक्वल टू 2.5 T। ठीक है, तो जब मेरे पास P इक्वल टू 2.5 इंटू 0 होगा तो मेरा P क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आ गया जनाब 0। उसके बाद मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन मेरी है वो है P इज इक्वल टू, P की वैल्यू है हमारे पास 2.5 और T को मैं सपोज कर रही हूँ 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1। P इज इक्वल टू 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2.5। अब हमारे पास यहाँ पे बनेगा हमारा ग्राफ, जो कि मैं फटाफट बना देती हूँ। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ये है 1 और 2 देन 2.5 और यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 2 एंड 3। तो जब मेरी वैल्यू 0 थी तो मेरे पास ये ग्राफ बना, जब 1 हुई तो 2.5 ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि मैं अपनी लाइंस को ड्रॉ कर लेती हूँ इसके साथ। ये ओरिजिन को पास कर गया है, तो इसका मकसद है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। हमारी स्केलिंग में आ जाएगा यहाँ पे 0 0, यानी कि ये बनेगा अब हमारा T एंड P। ठीक है, और यहाँ हमारा आ जाएगा 1 देन 2.5। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का आप स्केल लिख सकते हो, जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहो वो आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो उम्मीद है मुझे आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 हमने कर लिया, 14, 15 एंड 16 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।